आपको बता दें कि इस समय हम सुरियाव में उपस्थित हैं और हमसे जुड़ चुके हैं वसीम अंसारी जी, जो कि कोई परिचय के मोहताज नहीं। आपको बता दें, आप जो है विधानसभा, भदोही विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं कांग्रेस के। आपसे हम बात करेंगे, अभी हाल में ही उपचुनाव हुआ है, कितने सीटों पर हुआ है, कितनी कांग्रेस जीती है, क्या कहेंगे सर? स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी ढेर सारा स्वागत और जो भी साथी देख रहे हैं सभी का स्वागत। 13 सीटों पे पूरे देश भर में के 7 राज्यों के 13 सीटों पे उपचुनाव हुआ था। आज इसकी मतगणना हुई और लगभग 10 से अधिक सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। भाजपा एनडीए गठबंधन को 2 सीट बड़ी मुश्किल से मिली है। पूरी तरह से ये दर्शाता है कि देश के जनता का प्यार, जनता का प्रेम वो इंडिया गठबंधन में बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने उन्हें 33 सीटों पे रोका, ठीक उसी तरह से आज पूरे देश भर की जनता ने बताया कि इंडिया गठबंधन में हमारा विश्वास बना हुआ है और आने वाले वक्त में जहां जहां भी चुनाव होंगे, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां इंडिया गठबंधन भाजपा को हराने जा रही है। जैसे कहा जाए वसीम जी कि भदोही लोकसभा सीट को जो है कि बड़ा मुश्किल से बीजेपी को आपने जीतने दिया, क्योंकि बहुत अथक प्रयास किया गया। और भदोही में इस समय एक चर्चा का विषय बना हुआ है, ज्ञानपुर विधायक विपुल, जो पेपर लीक कांड में है, उनका नाम आ रहा है और गैर जमानती वारंट उनके पर जारी हो रहा है। इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक खबर और देना चाहूंगा कि अयोध्या धाम तो भाजपा हारी ही थी, आज भगवान बद्रीनाथ धाम भी भाजपा हार गई। जहां जहां जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं वहां की जनता ने ये बता दिया कि भगवान राम को आप नहीं लेके आए थे, भगवान राम आपको लेके आए हैं। भाजपा का जो हिंदुत्व एजेंडा जो वो दिखाने का प्रयास करते हैं, उसको उसकी पोल खोल दी। जिस तरह राहुल जी ने कहा, सदन में पूरे देश ने सुना। और रही बात ज्ञानपुर विधायक की, तो भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सब सामने आ चुका है। जिस तरह से ये जीरो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, पूरी तरह से इनकी कलई खुल चुकी है। और ज्ञानपुर विधायक की बात छोड़ दीजिए, पूरे देश भर में जहां भी लोगों ने, दूसरे पार्टियों के लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया, वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। उनके सारे पाप भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। ज्ञानपुर के विधायक का नाम पेपर लीक के मामले में आया है। आप सोच सकते हैं, पिछले 7 सालों में 70 परीक्षाएं लीक हुई हैं। 2 करोड़ बच्चों का भविष्य अधर में लटका। मुझे तरस आता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। और मैं ज्ञानपुर की जनता के बारे में सोचता हूं कि कैसे ऐसे व्यक्तियों को चुन लिया आपने, क्योंकि ये उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पेपर लीक में नाम आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। उनकी कैसी भ्रष्टाचार, योगी सरकार अभी तक चुप है। वे लगातार लोगों पर बुलडोजर नीति की बात करते हैं। क्या उनका बुलडोजर बेदीराम विधायक और विपुल दुबे के घर पर चलेगा? चार्जशीटेड है वो, गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है उनके खिलाफ। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। वसीम भाई, जैसा कहा जाए कि अभी यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव बाकी है और जैसे लोकसभा सीट की अभी परिणाम आया है और आपने 33 सीटों पर सीमित कर दिया बीजेपी को, क्या उपचुनाव में परिणाम क्या होगा? देखिए, मैंने बताया आपको ना कि अयोध्या धाम तो हारे ही थे, आज बद्रीनाथ धाम भी ये हार गए। कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से जीता है। कांग्रेस के प्रत्याशी को भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद मिला है। ठीक उसी तरह से आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस और गठबंधन, इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता तैयार है, उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। मैं अभी तो हाल ही में एक टीवी पर सर्वे देख रहा था कि वर्तमान में, ये उनका सर्वे, मेरा सर्वे नहीं है, ये उनका सर्वे है कि अगर अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो 260 से अधिक सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। अभी कल ही मैं बयान सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं मिश्रा जी, वो बयान दे रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व तो ध्यान दे, नहीं तो हम 2027 का चुनाव हार जाएंगे। पूरी खलबली मची हुई है, वहां के विधायक खलबली मची हुई है। 6 महीने बाद आप देखिएगा
सैकड़ों की संख्या में विधायक तैयार हैं पाला बदलने के लिए। आने वाले जो 10 सीटों का उपचुनाव है, ये उत्तर प्रदेश 2027 का भविष्य तय करेगा और हम 10 में से 10 चुनाव जीतने जा रहे हैं। जैसा कि कहा जाए कि अभी लोकसभा चुनाव में आपने रायबरेली जैसे क्षेत्र में बहुत कठिन परिश्रम के बाद आपको वहां से प्रशस्ति पत्र जो है कि डाक के द्वारा आपके घर आया, राहुल जी के द्वारा दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये राहुल गांधी जी की महानता को दर्शाता है कि एक छोटे से कार्यकर्ता के त्याग को भी वो ध्यान देते हैं। ये कौन सा कार्यकर्ता हमारा कहाँ काम कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे राहुल गांधी जी के संसदीय क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला और उस काम करने के पश्चात जो राहुल गांधी जी का धन्यवाद पत्र आया, वो मेरी ऊर्जा को बढ़ाता है। मेरे मन के अंदर जो आम आदमी, जो अंतिम पंक्ति का वो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, जिसके अधिकारों की लड़ाई में लड़ता रहता हूं, वो मुझे प्रेरित करता है कि मैं अपने दुगने ताकत के साथ, दुगने ऊर्जा के साथ उस लड़ाई को जारी रखूं और राहुल गांधी जी के मिशन को, जो सबको न्याय की बात करते हैं, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ा सकूं। ये पत्र मेरे लिए हमेशा प्रेरणा का काम करेगी। आगे कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति रहेगी 2027 को लेकर के? हम पूरी तरह से पीडीए के साथ इंडिया गठबंधन का एक कार्यकर्ता क्षेत्र में लगा हुआ है। हम जनता के बीच जा रहे हैं। हम इस समय विपक्ष में हैं। हमें जो जनता ने एक जिम्मेदारी दी, एक जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, इसलिए हम जनता की समस्याओं के साथ लगातार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं।